हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक अमेजिंग से के ड्रामा की जिसका नाम है डिलीवरी मैन पार्ट 2 के बारे में। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक टैक्सी ड्राइवर आत्माओं की आखिरी इच्छा को पूरा करता है और कैसे वो इस काम से खूब सारे पैसे भी कमाता है। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अगले दिन यंगमिन और जीहुन को एक छोटा सा पैसेंजर मिलता है। वो बच्चा जीहुन को देख पा रहा था। वो कहता है कि मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद मैं आत्माओं को देख सकता हूँ। वो यंगमिन से कहता है कि आपकी टैक्सी तो इच्छाओं को पूरा करती है ना, क्या प्लीज आप मेरी सिस्टर को ढूंढ सकते हैं? वो कई दिनों से लापता है। यंगमिन कहता है कि शायद इसे ऑफिसर्स के पास लेकर जाना चाहिए। वो बच्चा उन्हें बताता है कि ऑफिसर्स और टीचर ने कहा कि मेरी सिस्टर घर छोड़ के भाग गई। कल मेरा बर्थडे था और आज तक उसने कभी मेरी बर्थडे के दिन मुझे अकेला नहीं छोड़ा और प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। यंगमिन उससे उसके घर का पता पूछता है और वो उसे उसके घर ले जाते हैं। वहाँ पर उसकी दादी थी। वो यंगमिन को शुक्रिया अदा करती है कि वो उसके पोते को घर लेकर आ गया। साथ ही साथ वो उन्हें कुछ पैसे भी देते हैं। यंगमिन उनसे कहता है कि इतने कम पैसे, वो कुछ और पैसे लेने अंदर चली जाती हैं। जीहुन उससे कहती है कि तुम एक बच्चे और एक बूढ़ी औरत से पैसे ले रहे हो। तभी यंगमिन वो सारे पैसे उस बच्चे को देकर कहता है अब प्लीज अपनी दादी के साथ रहना। वो उनके घर पे खाना भी बना देता है और उसके बाद वो उस बच्चे की बहन को ढूंढने में उसकी मदद करना नहीं चाहता क्योंकि वो बेवजह किसी और के लाइफ में इन्वॉल्व होना नहीं चाहता। लेकिन जीहुन के काफी मनाने के बाद वो फाइनली मान जाता है और अगले दिन वो दोनों उस बच्चे की बहन के दोस्तों के पास उससे मिलने जाते हैं। वो सारी लड़कियां अमीर घरों से थी और वो सारे के सारे मिलके उस बच्चे की बहन हायुन पर इल्जाम लगाने लगती हैं कि वो लड़की ही घर छोड़कर भाग गई होगी। उन सभी लड़कियों में से सिर्फ एक लड़की थी जो हायुन की बुराई नहीं सुन पाती और वहाँ से भाग जाती है। यंगमिन और जीहुन ये देखकर उस लड़की का पीछा करने लगते हैं और रास्ते में कुछ गुंडे इन पर हमला कर देते हैं। इन गुंडों को उन्हीं बाकी सब लड़कियों ने भेजा था। लकीली हायुन की बेस्ट फ्रेंड उन गुंडों को देख लेती है और रास्ते में वो ऑफिसर से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज वो उनकी मदद के लिए आए और ये दोनों वही ऑफिसर्स थे और ये उन गुंडों से यंगमिन और जीहुन को बचा लेते हैं। अब यंगमिन को बहुत ज्यादा चोट आई थी जिसका इलाज डॉक्टर दोजिन करते हैं। जीहुन बाद में उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतनी चोट आई। ये सब करने के लिए मैंने ही तुम्हें कहा था। यंगमिन कहता है कि फिक्र मत करो, ये सब मैंने खुद ही सोचा था। हम उसे ढूंढने दोबारा जाएंगे। लेकिन फिर अगली सुबह एक नदी के पास से हायुन का बैग और उसका फोन मिलता है। उसमें उसका आखिरी लिखा नोट था, यानी कि उसने आत्महत्या कर ली। ऑफिसर्स इसे सुसाइड समझकर कंक्लूड कर देते हैं। लेकिन नोट को देखकर जीहुन को शक होता है क्योंकि हायुन के कमरे में जीहुन ने हायुन की हैंडराइटिंग और एक चीज नोटिस की थी। उसके हर एक नोट के बाद उसका सिग्नेचर जरूर रहता है जो इस फोन वाले नोट में मिसिंग था। वो ये बात यंगमिन को बताती है। उसके बाद हमें हायुन की बेस्ट फ्रेंड को दिखाया जाता है जिसके नजरिए से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बाकी सारे बच्चे स्कूल में हायुन की बेस्ट फ्रेंड को हमेशा बुली करते थे। हायुन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वो हमेशा उसे हिम्मत दिया करती थी कि वो बुली होने से ना डट कर हिम्मत से उसका सामना करे। उन बुलिस की लीडर मीरा हमेशा उसको डराती थी। एक दिन एक पहाड़ की चोटी पर वो लोग ऐसा ही कर रहे थे। हायुन अचानक उसकी मदद के लिए पहुंचती है और पहाड़ पे हाथापाई होने लगती है जिसके कारण हायुन की गिरकर मौत हो जाती है और ये देखकर मीरा बहुत ज्यादा डर गई थी। वो बाकी लोगों को भी डरा देती है सच बताने से। अगर वो सच बताते तो वो सभी फंस जाते और हायुन की बेस्ट फ्रेंड ये बात यंगमिन को बता देती है। अब वो तीनों पहाड़ की चोटी पर पहुँचते हैं। हर तरफ वो हायुन को ढूंढ रहे थे लेकिन पहाड़ की चोटी पर से अचानक यंगमिन भी नीचे गिरने वाला था। लेकिन जीहुन अचानक से उसका हाथ पकड़ के उसे बचा लेती है। अब जीहुन को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उसने यंगमिन का हाथ कैसे पकड़ लिया क्योंकि वो तो खुद एक आत्मा है। उसके बाद उन लोगों को हायुन की बॉडी मिल जाती है। वो लोग उसे गाड़ी में बैठा लेते हैं। यहाँ पे पता चलता है कि उसकी सांसें अब भी चल रही थी, यानी कि उन लोगों ने उसे जिंदा में ही वहाँ पर छोड़ दिया था। वो छोटा बच्चा, उसका भाई और उसकी ग्रैंडमा दोनों ही जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचते हैं लेकिन डॉक्टर दोजिन हायुन को बचा नहीं पाते। अचानक से उसकी आत्मा उस छोटे बच्चे उसके भाई हाजिन के पास आकर कहती है कि सॉरी हाजिन, मैं तुम्हारे आखिरी बर्थडे में तुम्हारे साथ नहीं रह पाई। और वो अपनी बहन को ऐसे देखकर बहुत रोता है। वो आत्माओं को देख सकता था और वो बार बार अपनी बहन से कह रहा था कि तुम मुझे छोड़ के नहीं रह सकती। पर तभी हायुन वहाँ पे गायब होने वाली थी। नर्सेस भी डॉक्टर दोजिन से कह रही थी कि सर आप उसे छोड़ सकते हो, वो अब नहीं बचने वाली। लेकिन डॉक्टर दोजिन हार नहीं मानते और अचानक से एक चमत्कार की तरह हायुन की सांसें दोबारा से चलने लगती हैं। इसके बाद कल वो दोनों हायुन और हाजुन से मिलते हैं। यहाँ पर हायुन की बेस्ट फ्रेंड भी आई थी उसका फेवरेट डिश लेकर और यहाँ पे इन सभी का एक हैप्पी रियूनियन होता है। उसके बाद यंगमिन और जीहुन अपने घर आ जाते हैं और वो रास्ते में जीहुन से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जीहुन भी उसे पसंद करती थी लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं पाती वरना वो गायब हो जाएगी और वो कहती है कि एक इंसान और एक आत्मा प्यार नहीं कर सकते। दूसरी तरफ मिस्टर कैंग ऑफिसर्स को बताते हैं कि मेरी कुछ लोगों से मुझे पता चला है कि कोई हॉस्पिटल का वर्कर ही इसमें शामिल है और इन सभी लोगों को जंगवुक पे शक होता है और मिस्टर दोजिन ने अब फाइनली जंगवुक को हॉस्पिटल से निकाल दिया था। लेकिन जंगवू उन्हें वार्न
वॉर्न करता है कि उसके पास कोई ऐसा राज है जिससे हॉस्पिटल का नाम खत्म हो सकता है। दूसरी तरफ यंगमिन और जीहुन एक डेट पर जाते हैं। वहाँ पे उन्हें डॉक्टर दोजिन और सूरी मिलते हैं। डॉक्टर दोजिन सूरी के साथ डेट पर आए हुए थे और उन्हें देखकर अचानक जीहुन को एक फ्लैशबैक आता है। वो यंगमिन से कहती है कि आदमी मुझे जानता है, इसे मेरी फोटो दिखाओ। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि डॉक्टर दोजिन जीहुन को पहले से ही जानते थे और वो यहाँ पे बताते हैं कि जीहुन की मौत उसी दिन हुई थी जिस दिन यंगमिन की मॉम की मौत हुई थी। यानी कि कुछ तो है जो इन सभी को कनेक्ट किए हुए है। वो तुरंत ही जानकारी ऑफिसर्स को बताते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि ये चीज कोइंसिडेंट भी हो सकती है। इसके बाद इन ऑफिसर्स को एक सीनियर नर्स हायुन पे शक जाता है। इस दौरान यंगमिन जीहुन की मौत का राज पता करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका शक बढ़ता ही जा रहा था कि उसकी मॉम और जीहुन के बीच इतनी सारी चीजें कॉमन कैसे हैं। ये राज पता करते हुए ये दोनों एक आदमी के पास पहुंचते हैं। वो आदमी कई महीनों से इसी हॉस्पिटल के टेरेस पे था। वो आदमी इनसे कहता है कि मैं इस पे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम लोगों को मेरी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। ये लोग मान भी जाते हैं। जीहुन कहती है कि कितने दुख की बात है ना, हम इस दुनिया में किसी से भी कितना ही प्यार क्यों न कर ले, एक न एक दिन हम अलग हो जाएंगे। ये बात सोचकर ही मुझे घबराहट होने लगती है। तभी यंगमिन कहता है कि क्या उस दिन को सोच कर डरना चाहिए या फिर जो दिन हमारे पास बचे हैं उन्हें खुलकर जीना चाहिए। इसके बाद वो जीहुन को किस कर लेता है। अगले दिन वो दोनों डेट पर जाते हैं और इस डेट में उनकी लड़ाई हो जाती है। फिर इन दोनों को याद आता है कि इन्हें तो उस आदमी की मदद भी लेनी है जिसे वो हॉस्पिटल की छत पर मिले थे और हमें पता चलता है कि उस इंसान का नाम है मिस्टर डू। दरअसल पहले वो एक ऑफिसर रह चुके थे और जीहुन के जो फादर है मिस्टर कैंग वो उन्हीं के फ्रेंड थे। अब उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन वो इस केस के बारे में बहुत कुछ जानते थे क्योंकि सालों से वो इसी हॉस्पिटल में कैद हैं। अब इस जानकारी के बदले में इन दोनों को मिस्टर डू की आखिरी इच्छा पूरी करनी थी, जो कि है उनकी बेटी को आखिरी अलविदा कहना, जो फॉरेन में रहती है। अब उनकी बेटी तो फॉरेन में रहती थी, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि स्पीच देने के लिए उसे कोरिया आना पड़ा और ये बात उन्हें पता चल जाती है एंड ये लोग उससे मिलने जाते हैं और वो मिस्टर डू का यानी कि अपने पिता का नाम सुनते ही वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। वो अपने पिता से नफरत करती थी क्योंकि वो उससे कभी भी समय नहीं देते थे, सिर्फ केसेस में बिजी रहते थे। और आज ये सुनकर मिस्टर डू को बहुत दुख पहुंचता है। बाद में यंगमिन किसी तरह से उस लड़की को कन्विंस करके उसे उसके पुराने घर लेकर आता है। इस घर में पहले वो साथ में रहते थे और यहाँ पे मिस्टर डू अपनी बेटी को अपने दिल की सारी बातें बताते हैं कि कैसे जो गलतियाँ उनसे अतीत में हुई आज तक वो उन सभी के लिए शर्मिंदा है। हर रोज वो इस बात से दुखी होते हैं कि वो अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख पाए और बचपन में ही उसे उन्होंने फॉरेन भेज दिया। वो ये सब कुछ ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन बस वो अपनी बेटी से माफी मांगना चाहते हैं। वो उसे उन पलों को भी याद दिलाते हैं जो उन्होंने साथ में बिताए थे। ये सारी चीजें यंगमिन के द्वारा वो सुन पा रही थी। पहले तो उसे यकीन नहीं होता क्योंकि वो एक साइंटिस्ट थी, तो उसे इन भूतों पर तो यकीन नहीं था, लेकिन जब इतने डिटेल्स को वो यंगमिन के मुंह से सुनती है तो उसे भी यकीन करना पड़ता है। और यहाँ पे वो बहुत रोने लगती है और वो अपने पिता को माफ कर देती है। और अब यहाँ पे मिस्टर डू का आखिरी सपना पूरा हो जाता है अपनी बेटी से माफी मांगने का। और अब वो इस केस से जुड़ा राज को रिवील करते हैं। वो उन्हें एक एड्रेस बताते हैं और वो उसे वहाँ पे जाने को बोलते हैं कि तुम इस एड्रेस पे जाओ, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और अब वो यहाँ से गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर दोजिन को दिखाया जाता है जिनके हॉस्पिटल में जंगवू नाइफ लेकर हमला कर देता है। दोजिन को चोट लग जाती है और जंगवू बाहर निकल जाता है। इसके बाद नर्स हायुन दोजिन के पास आती है और हमारे सामने रिवील किया जाता है हायुन का दोजिन से एक खास रिश्ता है। दरअसल वो दोजिन के पिता की केयर टेकर रह चुकी थी, जिन्होंने दोजिन के फादर को जान से मार कर दोजिन को बचाया था, क्योंकि उसके पिता उसे हमेशा मारा करते थे, जिससे दोजिन काफी बदल गया। इसके बाद जीहुन और यंगमिन मिस्टर डू के दिए एड्रेस पर पहुंचकर देखते हैं कि वहाँ तो एक लाश पड़ी है और ये एड्रेस जंगबुक का था। कमरे के अंदर बहुत सारे लोगों की फोटो लगी हुई थी और यंगमिन की भी। और तभी हम देखते हैं कि नर्स हायुन उसी फ्लैट की नेबर थी और कमरे में लाश के पास यंगमिन को देखकर वो तुरंत ऑफिसर्स को बुलाती हैं एंड यहाँ पर यंगमिन को पकड़ लिया जाता है। इसके ठीक दूसरी तरफ हमारे सामने एक और राज रिवील होता है। मिस्टर कैंग अपने घर के एक सीक्रेट रूम में जाते हैं और वहाँ हम देख पाते हैं कि उनकी बेटी जीहुन अभी भी जिंदा थी एंड उसका इलाज चल रहा था। दरअसल वो कोमा में थी लेकिन मरी नहीं थी। अब पुलिस की कस्टडी में यंगमिन अपने दोस्तों से कहता है कि प्लीज मेरी ग्रैंड माँ को ये बात मत पता चलने देना और किसी तरह से वो पूरी रात वहीं पर बिताता है। इसके बाद अगले दिन दोनों ऑफिसर्स आकर उसे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हमें कातिल का पता चल गया। वो दरअसल जंगवू है। वो बाइक जिससे मर्डर हुआ था वो जंगवू की है और उस घर में वो लाश भी जिस लेडी की थी उसे जंगवू ने ही मारा है। इसके बाद जीहुन बाहर आकर गौर करती है कि बोर्ड में एक फोटो लगी हुई थी। वो फोटो मिस्टर कैंग की थी जीहुन के साथ और इसे देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि जीहुन मिस्टर कैंग की ही बेटी है। वो लोग फाइनली उससे मिलने उनके घर जाते हैं और जीहुन अपने फादर को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसने यंगमिन को मना किया था कि वो उसके फादर को आत्मा होने वाली बात ना बताए। वहाँ पर यंगमिन जीहुन का दोस्त बनकर गया था। वो उससे कहता है कि मैं आपकी बेटी को सालों से जानता हूँ। वो और मेरी मॉम भी बहुत क्लोज थी। उन दोनों की मौत एक ही दिन हुई थी। शायद ये दोनों केसेस रिलेटेड हैं। मिस्टर कैंग कहते हैं कि हो सकता है, पर एक राज है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम मेरी बेटे के दोस्त थे, लेकिन
लेकिन मुझे तुम पर अब तक भरोसा नहीं है, इसलिए मुझे अभी कुछ टाइम सोचने दो। वो जीवन के कोमा में होने वाली राज की ही बात कर रहे थे। उसके बाद वो जीवन के कमरे में जाकर उससे बात करते हैं कि क्या मुझे यंगमिन को बता देना चाहिए तुम्हारी जिंदा होने वाली बात। इसके बाद जीहुन और यंगमिन उस अपार्टमेंट वाली लाश की आत्मा से मिलते हैं, लेकिन वो आत्मा उन्हें यहाँ पे बताती है कि उसे जंगवू ने नहीं मारा। इनफैक्ट जंगवू तो उसका बॉयफ्रेंड है, उसने तो किसी को भी नहीं मारा। इसके बाद वो लोग जंगवू को ढूंढने जाते हैं, क्योंकि अब सिर्फ वही है जो असली कातिल का राज बता सकता है। लेकिन जहाँ पे यंगमिन उस आत्मा से मिल रहा था, उसके ठीक ऊपर एक CCTV कैमरा लगा हुआ था और ये सब कुछ डॉक्टर दोजिन देख पा रहे थे। लेकिन कैमरे में आत्मा तो नहीं दिखती, सिर्फ यंगमिन नजर आता है और इस चीज से यंगमिन डॉक्टर दोजिन की नजर में आ गया था। इसी बीच ह्यूनसू की मॉम, जिन्हें भूलने की बीमारी थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जैसे ही दोजिन को पता चलता है कि ये ओल्ड लेडी यंगमिन के दोस्त की मॉम है, तो वो एक बहुत ही वियर्ड स्माइल देते हैं एंड अगले दिन उन ओल्ड लेडी का फ्यूनरल रखा जाता है, यानी कि दोजिन ने उन्हें मार दिया और उसके बाद वो खुद ही दुख जताने के लिए उस फ्यूनरल में शामिल भी होता है। लेकिन जीहुन, जो कि एक आत्मा थी, वो गौर से देखती है कि ये बंदा रोने की जगह बार बार ईविल स्माइल दे रहा था। इसे देखकर वो हैरान होती है और वो यंगमिन से कहती है कि उससे पूछो कि वो यहाँ पर क्यों आया है। पूछने पर दोजिन कहता है कि वो अपने खास पेशेंट का फ्यूनरल अटेंड करते हैं, लेकिन जीहुन फिर भी कन्विंस नहीं होती। ह्यूनसू की मॉम की आत्मा यंगमिन के पास आती है और जब वो ह्यूनसू को बताता है तो वो मानती ही नहीं, और जब उसकी मॉम वो बातें शेयर करती है जो सिर्फ योंगसू जानती हो, तो उसे मानना पड़ता है। फिर वो एक रोड ट्रिप पर जाते हैं साथ में, जो कि उसकी मॉम की आखिरी विश थी, अपनी प्यारी बेटी के साथ एक लॉन्ग ट्रिप पर जाने का। और इसके बाद अब वो भी गायब हो जाती है, उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है। अब यंगमिन अपने घर पर आ जाता है एंड ऑलरेडी घर पर डॉक्टर दोजिन आए हुए थे और वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी दादी ने बुलाया था। यहाँ पे जीहुन गौर करती है कि वो छुप कर घर पे छानबीन कर रहा है। उसका शक उन पर बढ़ता जाता है एंड उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर दोजिन ने एक जगह पर जंगवू को बांध के रखा था, यानी कि डॉक्टर दोजिन ही इन सभी चीजों के पीछे है। फिर जीहुन अकेले में नर्स हायुन के कमरे में जाती है और वो देखती है कि ये बाइक एक्चुअली में उस नर्स की थी और ये राज बताकर वो यंगमिन से कहती है कि उन्हें कहो ये सच बताने के लिए कि असली कातिल कौन है, और उसे वो फोटो ऑफिसर्स को देने को बोलती है। वो बिल्कुल ऐसा ही करता है और फिर डॉक्टर दोजिन यंगमिन को मार कर किडनैप कर लेते हैं और उसके सामने वो रिवील करते हैं कि ये सारा कुछ जो अभी तक चल रहा था वो उन्होंने खुद किया। उसकी मॉम को भी उसने मारा और जीहुन को भी। और वो हंसते हुए कहता है कि जब मैं उन्हें मार रहा था तो तुम समझ रहे थे कि मैं उन्हें बचा रहा हूँ, तुम प्रेयर कर रहे थे कि मैं उनकी जान बचा लूं, जबकि मैं तो उनकी जान ले रहा था। कि कितनी अजीब बात है ना कि तुम इतने दिनों से अपनी ही मॉम की कातिल को रिस्पेक्ट दिए जा रहे थे। और यहाँ से हम फ्लैशबैक में जाते हैं कि कैसे हर रोज यंगमिन की मॉम टैक्सी चलाने जाती थी, लेकिन उस वक्त यंगमिन अपनी मॉम से अच्छे से बात नहीं करता था, क्योंकि उसे बुरा लगता था कि उसकी मॉम टैक्सी चलाती है। तब जाकर घर पे पैसे आते हैं, उसे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं था। और दूसरी तरफ जीहुन एक ऑफिसर थी और बाकी टैक्सी ड्राइवर के साथ मिलकर उन लोगों ने उसकी मॉम को ग्रुप में शामिल कर लिया था ताकि वो साथ में चोरों को पकड़ सके। इसलिए उसकी मॉम जीहुन की अच्छी दोस्त थी। एक बार उसकी मॉम ने जीहुन को अपना हेयर बैंड दिया था और उसी के साथ वो एक पार्टी में आती है और ये पार्टी उनके एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा थी, जिसमें वो हॉस्पिटल की नर्स हायुन से एक विक्टिम की जानकारी निकालने आई थी। वो विक्टिम जीहुन की एक फ्रेंड थी, लेकिन वहाँ पे हायुन जीहुन को अपने घर लेकर आ जाती है। वहाँ पे डॉक्टर दोजिन भी मौजूद थे और यहाँ पे उन लोगों ने उसे एक ड्रिंक पिलाई जिससे वो बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ पे दोजिन बाहर आता है और वो उसका वीडियो बनाकर उसे जान से मारने वाला था, जैसा वो बाकी सभी के साथ करता है। लेकिन जीहुन किसी तरह से उसे धक्का देकर भागते हुए नीचे आ जाती है। नीचे कोइंसिडेंटली यंगमिन की मॉम की टैक्सी खड़ी थी, जो कि उसकी मदद करती है अंदर बैठने में, लेकिन तब तक डॉक्टर दोजिन वहाँ आ जाता है और बीच में वो अपने बेटे यंगसुंग से बात भी करती है। वो भागते हुए ड्राइवर सीट की ओर जाती है, लेकिन तभी कोई बाइक से पीछे आकर उसे उड़ाकर मार देता है। अब यंगमिन पास में ही था और वो भागता हुआ वहाँ पे पहुँचता है और डॉक्टर दोजिन जब गाड़ी में देखता है तो जीहुन मर चुकी थी, इसलिए वो एम्बुलेंस में यंगमिन की मॉम के साथ चला जाता है और रास्ते में ही वो उसे मार देता है। यंगमिन दूसरी टैक्सी में अपनी मॉम का पीछा करता है और वहीं दूसरी टैक्सी जो उसकी मॉम की थी उसके अंदर जीहुन थी। वो मरी नहीं थी बल्कि सिर्फ बेहोश थी और हम देखते हैं कि वो वही बाइक वाला इंसान उसे मिस्टर कैंग के घर पे छोड़ आता है और जो फोन उस टैक्सी में छूट के आया था वो जीहुन का ही था, जिससे उसकी आत्मा बाद में जाकर जुड़ गई थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है मिस्टर ब्यून, जिन्हें हमने शुरुआत में देखा था, उनकी मौत के पीछे भी डॉक्टर दोजिन ही शामिल था। उसी ने सबको मारा था। उसने कितने लोगों को मार दिया ये कोई नहीं जानता, लेकिन वो अपने विक्टिम्स की वीडियो जरूर बनाता था। उन्हें तड़पते हुए देखकर उसे खुशी मिलती थी, क्योंकि वो एक साइकोपैथ था जिसे लोगों की जान बचाना और उन्हें मारना बहुत पसंद था। और यहाँ पर वो सारी वीडियोस वो यंगमिन को भी दिखाता है, कैसे उसने उसकी मॉम को मारा, कैसे उसने जीहुन को मारा और कैसे उसने उसकी दोस्त की मॉम को मारा। वो लोगों को मारने के लिए एक इंजेक्शन का यूज करता था जिसमें मेडिसिन होते थे और इन मेडिसिन का सप्लायर कोई और नहीं बल्कि जंगवुक था। लोगों को मारने के बाद उसका बाकी का काम हायुन देखती थी और यहाँ पे हमें पता चलता है कि क्यों डॉक्टर दोजिन जंगवुक को वहाँ से निकालना चाहता था, क्योंकि जंगवू अब उनके साथ और काम करना नहीं चाहता था।
इसीलिए दोजिन ने जंगवू और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों को मार दिया। पूरी कहानी बताने के बाद डॉक्टर दोजिन यहाँ पे आग लगाकर भाग जाता है। जीहुन उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है और इस सिचुएशन में उसके पास एक अजीब सी ताकत आ जाती है जिससे वो किसी तरह से उसे बचा लेती है। तब तक यहाँ पे ऑफिसर्स भी पहुंच जाते हैं क्योंकि यंगमिन ने अपनी लोकेशन मिस्टर कैंग को पहले ही दे दी थी। यंगमिन को तो वो बचा लेते हैं लेकिन अब तक जंगवू मर चुका था। डॉक्टर दोजिन बाहर से ही सब कुछ देख लेता है और हायुन से आकर कहता है कि अब उसका क्या होगा। ऑफिसर्स को पता चल चुका है कि दोजिन ने ही सब कुछ किया है। इस पर हायुन कहती है कि जब तक वो जिंदा है तब तक वो दोजिन को कुछ होने नहीं देगी। उसी तरफ जीहुन घर आकर कमरे में बंद करके खुद को बहुत रोती है क्योंकि उसकी वजह से ही यंगमिन के मॉम की मौत हुई थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि डॉक्टर दोजिन खुद ऑफिसर्स के पास आ गया था लेकिन बिना किसी सबूत के ऑफिसर्स को उसे छोड़ना पड़ता है। इसके बाद वो हायुन से डिस्कस करता है कि यंगमिन के पास ऐसा कुछ तो है जिससे वो ये सारे केसेस सुलझा पा रहा है। हायुन कहती है कि हाँ, मैंने भी उसे खुद से बातें करते हुए देखा है। इसीलिए वो आधी रात को यंगमिन की टैक्सी में एक हिडन कैमरा लगा देते हैं और अब हर वक्त दोजिन यंगमिन को देख पा रहा था। अब जंगवू और उसकी गर्लफ्रेंड की आत्मा जीहुन और यंगमिन से मिलते हैं। जंगवू बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो दोजिन से बदला लेना चाहता था क्योंकि उसने उन दोनों को ही जान से मार दिया। यंगमिन कहता है कि मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगा, मैं तुम्हारा बदला उससे जरूर लूंगा। वो उससे वादा करता है। अब जंगवू और उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ से गायब हो जाते हैं। जीहुन यंगमिन को एक आइडिया देती है कि जंगवू के पास एक रिकॉर्डिंग थी जिसमें डॉक्टर दोजिन के खिलाफ सारे सबूत उन्हें मिल जाएंगे। वो लोग उसके पुराने घर से उस रिकॉर्डिंग को लेकर आते हैं और ये देखकर दोजिन बहुत ज्यादा डर जाता है। वो समझ गया था कि ऑफिसर्स अब उसे पकड़ लेंगे और वो एक सीक्रेट जगह पर जाकर छुप जाता है। अब यंगमिन सोचता है कि आखिर रिकॉर्डिंग वाली बात दोजिन को कैसे पता चली। वो कहीं पर तो छुप गया, जरूर वो उसे ट्रैक कर सकता है। अब वो अपनी टैक्सी में चेक करता है और वहाँ पे उसे हिडन कैमरा मिलता है जिसे देखकर वो सब कुछ समझ जाता है। वो कैमरे में देखकर कहता है कि दोजिन इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ। अब वो हायुन के पास जाकर कहता है कि हमारे पास सबूत है, अब हम दोजिन को ढूंढकर मार देंगे, जो करना है तुम कर लो। हायुन ये सुनकर डरते हुए तुरंत दोजिन के पास जाती है। अब ये दोनों उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। हायुन दोजिन के कहने पे वहाँ से कहीं चली जाती है और तब यंगमिन दोजिन को पकड़ने के लिए जाता है। अब इन दोनों की हाथापाई में वो पुराना फोन दोजिन के हाथ लग जाता है और उस फोन को हाथ में पकड़ते ही दोजिन वो जीहुन को देख पा रहा था। अब वो यहाँ पे परेशान हो जाता है कि जीहुन अब भी जिंदा कैसे है। तब यहाँ पे उसे समझ में आता है कि ये जीहुन की आत्मा है और यही यंगमिन की शुरुआत से मदद कर रही थी। ये यंगमिन से कहता है कि तुम तो कई कदम आगे निकले लेकिन अब नहीं। अब वो उस फोन को जला देता है जिससे जीहुन यंगमिन की आंखों के सामने से गायब हो जाती है हमेशा के लिए। और तब तक ऑफिसर्स यहाँ पहुँच जाते हैं और दोजिन को पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर दोजिन बहुत खुश था कि वो जीत गया। यंगमिन को रोता हुआ देखकर मिस्टर कैंग कहते हैं कि आखिर हुआ क्या है। यंगमिन बताता है कि आपकी बेटी की आत्मा मेरे साथ थी पर अब वो नहीं रही। शुरुआत से वही मेरी मदद कर रही थी, आपके घर पर भी वो मेरे साथ ही आई थी। अब मिस्टर कैंग उसे अपने साथ लेकर सीक्रेट कमरे में जाते हैं। अब जीहुन को जिंदा देखकर यंगमिन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। वो बहुत खुश होता है। लेकिन दूसरी तरफ हायुन पुलिस स्टेशन में आकर सारा इल्जाम अपने सर ले लेती है और दोजिन को बचा लेती है। दोजिन को वापस डॉक्टर वाला काम मिल जाता है लेकिन उस रात हायुन जेल में अपनी जान दे देती है और इस बात से ऑफिसर्स पूरी तरह से शॉक थे। फिर डॉक्टर दोजिन को पता चलता है कि उनके हॉस्पिटल में जीहुन को एडमिट करवाया गया है। वो इतने टाइम से कोमा में कहीं और थी। ये सुनकर वो उसे छुपकर मारने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने से जुड़े सारे सबूतों को खत्म कर सके। लेकिन तभी जीहुन अपनी आंखें खोलती है और उसे हेलो कहती है। दोजिन डर जाता है और यंगमिन उसे पकड़ने के लिए भागता है। सारे ऑफिसर्स और यंगमिन मिलकर दोजिन को पकड़ नहीं पाते। वो सूरी को गन पॉइंट पर लेके वहाँ से भाग निकलता है। इन लोगों के बीच एक लंबी चीज होती है और रास्ते में दोजिन का एक्सीडेंट हो जाता है और इससे वो लोग पकड़ लेते हैं। इसके बाद जीहुन और यंगमिन फाइनली एक साथ आ जाते हैं और दूसरी तरफ जेल में डॉक्टर दोजिन को कुछ आत्माएं आकर एक दर्दनाक मौत देती हैं। ये आत्माएं वही थी जिन लोगों के साथ उसने बहुत बुरा किया था। उन आत्माओं का बदला पूरा हो जाता है। अब जीहुन दोबारा से ऑफिसर वाला काम ज्वाइन कर लेती है लेकिन सीनियर्स ऑफिसर आज उसे एक दिन का ब्रेक देते हैं और इस बीच वो डेट पर जाती है। अब वो एक इंसान थी, साथ में वो और यंगमिन बहुत एंजॉय करते हैं। यंगमिन अब एक शमन के पास जाता है ये पूछने के लिए कि उसने सारे स्पिरिट्स को देख लिया लेकिन अपनी माँ की नहीं। और शमन बताता है कि वो एक जगह पर कैद है, उनका आखिरी सपना अब तक पूरा नहीं हुआ है, तुम्हें वो वहीं पर मिलेगी। वो दोनों वहाँ के लिए निकल जाते हैं। शमन ने कहा था कि वो जगह एक रेस्टोरेंट होगी। यंगमिन एक खास रेस्टोरेंट पहुँचता है जो कि उसकी मॉम का फेवरेट था और वहाँ पर उसे उसकी मॉम मिलती है जहाँ पर वो अपने बेटे को इतने टाइम बाद देखकर रोने लगती है। वो कहती है कि मुझे यकीन था कि तुम एक न एक दिन यहाँ पर जरूर आओगे। जीहुन यहाँ पर उनसे माफी मांगती है जिस पर वो कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जीहुन कहती है कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके बेटे का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैं उस दिन आपसे ना मिली होती तो शायद आज आप जिंदा होती। लेकिन यंगमिन की मॉम उससे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वहाँ पे वो खुश थी कि उनका बेटा जीहुन के साथ हमेशा खुश रहेगा और यहाँ पर उनकी आखिरी इच्छा पूरी हो जाती है और ये इच्छा थी अपने बेटे के लिए उसका फेवरेट खाना बनाना। और अब यहाँ से वो गायब हो जाती है, उन्हें मुक्ति मिल जाती है। अब नेक्स्ट डे ग्रैंडमा घर पे खाना तैयार कर रही थी और वो इमेजिन कर रही थी कि यहाँ पे यंगमिन
यंगमिन अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर खाने पर आया है। तभी उनकी आंखें खुलती हैं कि ये तो उनका एक सपना था। तभी डोरबेल बजती है और सच में यंगमिन सामने से ही अपनी गर्लफ्रेंड को खाने पर लेकर आता है और यहाँ पर वो जीहुन को देखकर कहती है कि तुम तो वही सपने वाली लड़की हो और वो उसे गले लगा लेती है। अब लास्ट में जीहुन को एक केस की लीड मिलती है और वो और यंगमिन उस केस को सुलझाने के लिए निकल पड़ते हैं और वो अपनी टैक्सी में एक पैसेंजर लेते हैं जो कि एक घोस्ट निकलती है। जीहुन उसे नहीं देख सकती थी क्योंकि अब वो एक इंसान बन चुकी थी। यंगमिन उन्हें देख पाता है और वो उनसे कहता है कि क्या आपके पास पैसे हैं। वो हाँ बोलती है और जीहुन कहती है कि चलो शुरू करते हैं हमारी घोस्ट टैक्सी। और इसी के साथ ये सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।